हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इनसाइड में। आज हम एक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आपने वैसे भी बहुत सारे शेयर मार्केट में लालच में आके देखा होगा कि कोई हफ्ते में 7% इंटरेस्ट दे रहा है, कोई महीने का 10% दे रहा है। बहुत सारे लालच ऐसे होते हैं। उसी लालच के चक्कर में अभी जो एक कंपनी है उसने बहुत कि बड़ा फ्रॉड किया है। उसका नाम है मिष्ठान फूड। इसने जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो प्लीज़ मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप कभी भी ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में ना खेलें और ना लें उसे। उससे दूर रहें, वो बढ़िया है। क्योंकि पैसे जो होते हैं बहुत मेहनत की कमाई होती है, इतना मुझे भी पता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत स्ट्रगल करके बनाया है। अब तो खैर बन गए हैं, तो इतना तो कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं समझ सकता हूँ। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि बड़ा स्कैम है मिष्ठान फूड में। कंपनी है मिष्ठान फूड। जो इसका काम है राइस, जो इसका काम है बासमती राइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। और इसमें जो सेबी ने इन्हें पकड़ा है, अकाउंटिंग फ्रॉड में पकड़ा है। सोचिए आप, अकाउंटिंग फ्रॉड में इसलिए पकड़ा है कि इन्होंने कुछ जो इनकी बैलेंस शीट है या प्रॉफिट है लॉस है, इन्होंने कुछ उसका फर्ज किया था। इस वजह से सेबी ने सेबी की नज़र में आया होगा, कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई होगी, तो उसने नज़र रखा तो पकड़ा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये सोचिए, 4 लाख रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। सोचने वाली बात है, 4 लाख। उसमें कितने लोग होंगे, किसी ने कैसे पैसा लाया होगा, किसने कैसे लाया होगा, किसने क्या बेचा होगा, नहीं बेचा होगा, किसने अपना आप समझ सकते हैं बहुत तकलीफ से पैसा आते हैं। 4 लाख रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है। और इनकी जो घोटाले थे, एक कहते हैं ना, बड़े लेवल पे थे। आदमी तो कि एक छोटा मोटा आदमी कैसे कर पाए, काफ़ी बड़े लेवल पे थे। और जो ये कंपनी का काम है, जैसे बासमती राइस, इनका जो कि टोटल रेवेन्यू का 92% रेवेन्यू बासमती राइस से आता है। और करीब इनका जो नमक है, ये जो 500 ग्राम पैकेजिंग, 1 किलोग्राम पैकेजिंग में कि सेल करते हैं, नमक भी ये देते हैं। आई थिंक 2 या 3 टाइप का नमक भी है, कंपनी बनाती है। दाल और वीट भी बनाती है, कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। और जो उनकी प्रोसेसिंग यूनिट्स है, वो क्लीनिंग, गाइडिंग और पैकेजिंग का काम करती है। तो आप समझ ही गए होंगे। जो कि इनका कारोबार तो कुछ और ही है। कि ये फर्जी आंकड़ों की वजह से, कि जो इनका बहुत ज़्यादा फर्जी आंकड़ा है उसकी वजह से सेबी की नज़र में आ गए। नहीं तो काम तो अलग ही करते हैं। तो ये मानिए, अब सेबी को पता कैसे चला? तो इसमें करीब 16 दिसंबर 2022 को कोई एक स्कोर करके है, स्कोर्स प्लेटफॉर्म है कोई, वहाँ से ये किसी ने शिकायत मिली सेबी को। स्कोर प्लेटफॉर्म के जरिए सेबी को शिकायत मिली कि इनका जो मिष्ठान फूड है, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है या जो रिजल्ट हो रहा है, उसमें काफ़ी बड़ी धांधली हो रही है। तो सेबी ने एक्शन लिया होगा। और जो इनके कुछ थे कंपनी, कि फर्जी बायर और फर्जी सप्लायर खुद ही बना लेते थे। सोचिए, कि एक फर्जी बायर एज ए कि आप ओनर हो और मैं सप्लायर कर रहा हूँ, तो वैसे ही वहाँ से ऑर्डर दे दिया गया, मुझे इतना सामान चाहिए और आपको मुझे इतना पैसा देना है। तो बुक में दिखा दिया गया कि इतना सामान चाहिए और इतना पैसा मिलेगा, बट रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक ये भी था। और जो प्रमोटर की इसमें कि हिस्सेदारी जो थी, वो भी फर्जी कंपनियों में थी। सोचिए, प्रमोटर भी मिला हुआ है, तो आप कहाँ तक बच पाएंगे जब? तो इन्होंने तो एक तो चलो फेक एंटिटी बना ली, और दूसरा इन्होंने जीएसटी फ्रॉड किया। जीएसटी फ्रॉड में जो जीएसटी फ्रॉड था इनका, 78 करोड़ रुपए का जीएसटी फ्रॉड था। जिसमें इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका नाम आई थिंक हितेश हितेश कुमार गौरी शंकर है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बट आप सोचिए, एक मिनट, गिरफ्तार का क्या, जो रिटेल इन्वेस्टर उनका तो नुकसान हो गया। और इन्होंने जो रेवेन्यू मैनिपुलेशन हुआ था 2014 में, 5 करोड़ रेवेन्यू का इन्होंने रुपए का रेवेन्यू दिखाया था, और 2022 में 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन कैश फ्लो लगातार नेगेटिव दिख रहा था। आप सोचिए, कि 2014 में 5 करोड़ कमाने वाली कंपनी और 2022 में 1200 करोड़। आप समझ सकते हैं। और जो इनका कैश फ्लो है, इतना पैसा आ रहा है फिर भी क्लास जो कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है, अब कैसे हो सकता है? और जो चौथा है इनका,
वो है डमी ट्रांजैक्शन। इन्होंने मतलब डमी ट्रांजैक्शन किया। जैसे ही मतलब टॉप बायर्स और सप्लायर्स की जांच हुई तो पता चला कि कंपनियां असल में थी ही नहीं, मतलब डमी बायर सप्लायर हो गए। जब सेबी ने जांच किया तो उन्हें पता ही नहीं चला मतलब कि ये कंपनी है ही नहीं। तो इसमें भी मतलब पकड़ा गया फिर। और जब सेबी को शक हुआ तो सेबी ने मतलब कि इनसे भाई कंपनी का डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कैसे हैं। तो आप सोचिए जो मिष्ठान फूड वाले हैं उनको जो डायरेक्टर थे हितेश कुमार, वो मतलब रिप्लाई क्या कर रहे हैं, मतलब उन्होंने दावा किया कि 2022 में आग लगने से मतलब जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे सारे जल गए। अब सोचिए, मतलब समझ रहे हैं, फ्रॉड करे और आग लगने से जल गए। ये तो वही बात हो गई, खाए पिए और किसने खाया पता ही नहीं। बाद में आग लगा दो, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी यार सेबी है, सेबी को मतलब इतना तो है ना कि मतलब आपने जो बता दिया वो मान ले, चैन से बैठ जाएगी भाई। वो भी तो गवर्नमेंट की बनाई एंटिटी है, उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो उसने मतलब उसको रहा ना गया, फिर उसने आगे कदम उठाए। तो इसमें एक अरिहंत कॉरपोरेशन करके है जिसने 175 करोड़ रुपए के सेल कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। मतलब जो सेल्स होते हैं 175 करोड़ पे उन्होंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स को दिए थे जो एक्चुअली में वो वहां पे थे ही नहीं। हम्म मतलब फर्जी थे। मतलब उसमें जितने भी थे कम से कम समझ लो 50% से अधिक जो थे सारे फर्जी दस्तावेज थे। और जो डायरेक्टर के थे उनके भी फर्जी ही थे। और फिर इन्होंने जो घोटाले में मतलब कि अब तो इन्होंने कर दिया तो फिर भी अब देखो रिटेल इन्वेस्टर कुछ मिलेगा ना। लेकिन इन्होंने बहुत सारी भी देखो इसमें इन्होंने जो इनका ट्रेड रिसीवल था, ट्रेड रिसीवल में इन्होंने दिखाए थे करीब मिष्ठान फूड के ट्रेड रिसीवल में तेजी से बढ़ रहे थे लेकिन कैश फ्लो इनका निगेटिव आ रहा था। मतलब सोचिए इनका जो ट्रेड रिसीवल वो होता है कि मान लो हमने कहीं पैसे दे दिए और वहां से हमें पैसे आने वाले हैं। सपोज करिए मैंने सामान दे दिया और पैसे आने वाले हैं, तो हमारा एज ए बैलेंस शीट में आपको जाएगा, ट्रेड रिसीवल में जाएगा। तो ऐसा इनका बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन आदमी देखो रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, सब जब अगर मानोगे ना, मैं तो लिटरली बता रहा हूँ सच, मैं तो फंसते फंसते बचा। मैंने जब इसको देखा था तो मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज रह गया कि मतलब 50% की ग्रोथ दिखा रही, मतलब एक कंपनी मिठाई बना रही है कि मतलब मुरब्बा बना रही है समझ में नहीं आ रहा। बना क्या रही है। तो मतलब 50% ग्रोथ आप समझ सकते हो, ग्रोथ 50% की और जो उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी थी वो 8% की। तभी मतलब मेरे को लगा भाई ऐसा तो कुछ मतलब कौन सी मिठाई दुनिया में रहेगी जो मतलब इन्हें ही पता है, बाकी दुनिया में किसी को पता ही ना बनाना। हम्म और कौन सा मतलब बासमती चावल है यही मतलब एक्सपोर्ट कर देंगे और कोई ना कर पाएगा। तो मैं तो मतलब वही समझ गया, अच्छी खासी मेरे को दिखा, फिर तो मैं दोबारा देखा ही ना। और ऐसी बात ना वहां से स्टॉक डबल हुआ था। लेकिन फिर भी देखो दिमाग में एक बार आ गया नहीं लेना तो नहीं लेना है। भले मतलब कुछ रहे, जब एक बार पता चल गया कि भाई इसमें गड़बड़ी है तो क्यों लेना। मतलब इतने बार तो मतलब गिर के कितना बार सीखोगे। तो इस चक्कर में मैंने तो लिया ना, मतलब भगवान का शुक्र मनाओ मैं बच गया। और जो इनका डिप्रिसिएशन था, कंपनी ने अपने मतलब जो उनका प्रोडक्ट्स था उस पर डिप्रिसिएशन मतलब दिखाई नहीं रही है। सोचिए, मतलब कर्ज इनका कुछ है ही नहीं, बस ट्रेड रिसेबल होते जा रहा है। हम्म और जो उनके सीएफओ थे, अब उनका तो उनको भी कौन बताए। वो मतलब एक जो जितनी बैलेंस शीट थी और जितना वो था, सब में सीएफओ हो गया, प्रमोटर हो गए, सब ने मिल के पूरी मतलब बैलेंस शीट को ही फर्ज कर दिया कि कोई भी कितना भी बड़ा आए देखने समझ ही ना पाए इसमें हुआ क्या है। मतलब समझो बड़े बड़े फंड मैनेजर और कोई ना देख पाते तो हमें तो फिर भी मतलब 15-20 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या उतने में कर लेगा। और आदमी करेगा क्या, जो सामने दिख रहा है मतलब उसी को तो फॉलो करेगा ना। तो इसलिए आप लोगों से मतलब निवेदन है या मतलब रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, मतलब ऐसे मतलब कोई आलतू फालतू कंपनियों में मत पड़िए जो मतलब आपको लगे कि 15 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का शेयर है। ये कभी मत देखिए, एक बार जरूर उसका देखिए कि मतलब वो करती क्या है, क्या नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, बिजनेस क्या है इसका, मतलब आगे फ्यूचर क्या है, ग्रोथ क्या है। अगर सोचिए उस दिन मतलब मेरे को इतना नहीं पता होता तो मैं भी तो उठा लिया होता। हम्म और मैं मतलब कि मोटे पैसे में लेता। तो इसलिए तो मैं ज़्यादा मतलब नोटिस किया ही नहीं, मैं छोड़ दिया फिर। क्योंकि जब साफ पता चल गया कि मतलब इसमें साफ साफ दिख रहा था इन्होंने कुछ गड़बड़ी किया है। मतलब आप समझिए 50% ग्रोथ बहुत मायने रखती है। मतलब अच्छे अच्छे आदमी ढूंढता ना मिले। और जो रिटर्न इक्विटी थी बहुत कम थी और उसमें पब्लिक इसमें बहुत भरी पड़ी थी। तो इसलिए मैं आपसे मतलब निवेदन है कि आप लोग मतलब प्लीज़ ऐसे में ना जाएं। देखो, पैसा सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, जो पैसे हैं उसको बचाओ। 1 रुपए कम कमाएंगे, 10% रिटर्न कम आएगा चलेगा, लेकिन 5% माइनस में नहीं जाना है।
5% माइनस में कब जाना है, जब हमें सामने पता है कि ये स्टॉक 50% अप साइड जा सकता है और 5% डाउन साइड आ सकता है, फिर कोई नहीं, फिर तो खेलने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, बस कूद पड़े। तो अब तो जो हो गया। आप प्लीज़ मतलब कि एक मैं इतने दिन से मतलब मार्केट में कुछ तो थोड़ा सा आप लोगों को बता सकता हूँ। आप एक मतलब एडवाइस के तौर पे ले लीजिए। आप किसी भी मतलब कंपनी को देखिए तो उसमें जो फंडामेंटल्स होता है, हमेशा कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गहराई से मतलब पूरी डिटेल में जांच करनी चाहिए। अगर आपको मतलब कि देखना चाहिए अच्छे से और पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ ये ठीक है। अगर ठीक है तो बढ़िया है, अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ तुरंत वहाँ से दूर हो जाएं। और जो उनको मैनेजमेंट है इनका भी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें देखो जितने फ्रॉड हुए हैं सारे मैनेजमेंट ने मिलके किया है। प्रमोटर हो गए, सीएफओ हो गए, जो उनके ओनर हो गए, सब ने मतलब मिली भगत होके जितने रिटेल इन्वेस्टर सबका काट दिया इन्होंने। और रिटेल इन्वेस्टर की क्या गलती हो भाई, पैसा ही बनाने तो आया था। लेकिन उसे क्या पता ये मिष्ठान फूड वाली मिठाई खिला के जेब काट देंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट एनालिसिस ज़रूर करें। कंपनी के जो प्रमोटर हैं और मैनेजमेंट है, उनकी जांच मतलब एक दो बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। मतलब इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई केस तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं किया है। तो इस वजह से एक बार वो भी होना चाहिए। और जो बाकी रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, आंकड़े हैं, ये सब तो एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। और मान लो कोई जब अगर वही समझ लो कोई फर्जी कर देगा तो फिर तो क्या ही वेरीफाई करेगा आदमी। लेकिन बट फिर भी एक बार करना चाहिए, यही तो है। और मतलब इस घोटाले से मतलब यही सब सीखने को मिलता है कि प्लीज़ आप कभी भी ऐसा मतलब ना करें, और मतलब कि किसी छोटे मोटे मतलब शेयर के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि ये बहुत मतलब कि आदमी कहता है ना एक बार फंस जाता है, अगर आपके एक बार पैसे फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मतलब ये 5-10 मिनट का है, आप एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, इससे आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब कि शेयर मार्केट के बारे में कुछ अपडेट्स या फ्रॉड्स जानने के लिए या इससे बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, आप अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इनसाइड को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके मतलब किसके साथ मतलब इसमें कुछ फ्रॉड हुआ था, मतलब कोई इसमें तो कोई ना कोई तो ज़रूर आया होगा। जब 4 लाख रिटेल इन्वेस्टर फँसे थे, तो कोई ना कोई गारंटी है ना आप में से भी कोई ना कोई होगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएँ। और आप बताएँ आप मतलब कभी ऐसे स्टॉक में फँसे हैं या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है। और ऐसे ही जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। हम इससे जुड़ी मार्केट से जुड़ी जो भी अपडेट होती है आपको बताते हैं। मतलब हमारा देखो मेन मोटिव काम यही है, आपके मतलब जो पैसे हैं वो नुकसान ना हो। 1 रुपए कम बने चलेगा, लेकिन 1 रुपए नुकसान नहीं होना चाहिए। हुँ, तो मेन मकसद तो यही होता है कि चल ठीक है 1 रुपए लेट बने, 1 दिन के बजाय 2 दिन बाद बने, पर बने लेकिन नुकसान ना हो। हुँ, तो अब आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।